हाथी मानव द्वंद के तहत जंगली हाथियों से बचने वन विभाग के मैदानी अमला को दी गई 1 दिवसीय प्रशिक्षण। विगत 2 महीने कानकेर व्रत के अंतर्गत आने वाले पूर्व मंडल भानुप्रतापपुर व सामान्य वन मंडल कानकेर के कई इलाकों में चंद हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा था, जिसके कारण कई घरों सहित खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया था। इस संबंध में पूर्व वन मंडल भानुप्रतापपुर के डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया कि पिछली बार चंद हाथियों का दल ने एरा गांव और साले में नुकसान किया था, लेकिन इस बार कुछ गांवों में भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 135 घर की बाड़ियों तक पहुंच चुके थे, जिसमें कई घरों को काफी क्षति हुई है, जिसको लेकर लगभग 24 लाख की मुआवजे की तैयारी पूर्ण हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में मुआवजे की राशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिर से वापसी हो सकती है, जिसको लेकर हाथी मानव द्वंद के तहत जंगली हाथियों से बचने के लिए वन परिक्षेत्र भानुप्रतापपुर कोरर दुर्गकोंडल के समस्त डिप्टी एवं वन कर्मचारियों विभागीय मैदानी अमला को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया, ताकि आने वाले समय में हाथियों के आतंक से लोगों को बचाया जा सके। भानुप्रतापपुर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। और अभी जो है हमें भी महसूस हुआ कि अब हाथी तो इधर आएंगे ही, क्योंकि 2 बार आ गए 6 महीने के अंतराल में। तो अभी और भी संभावनाएं हैं कि इधर आएंगे और शायद इधर से आगे होकर जैसे मुख्य मार्ग तक पहुंच गए थे कांकेर भानुप्रतापपुर के। एक बार तो ये दल जो है पहाड़ से नीचे उतर के तो लग रहा था कि आमाबेड़ा साइड जा सकता है, तो इनका ये संभावित रास्ता हो सकता है। तो अब यहाँ तो आएंगे हाथी, ये संभावनाएं काफ़ी संभावनाएं हैं फिर से आएंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हमें भी महसूस हुआ कि भाई अपने स्टाफ को एक बार ट्रेन करें। वैसे स्टाफ बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा पेट्रोलिंग किए हैं, मुनादी करवाना, लोगों को शिफ्ट करवाना, कहाँ पर खतरा है, कहाँ से दल एंटर करेगा गांव में, वहाँ बिजली की व्यवस्था करवाना, जो है गांव वालों के लिए उनको टेम्प्रेरी रहने का व्यवस्था करवाना, ये सब जो है स्टाफ तो काफ़ी कुछ सीख गया है। उसके बावजूद जो है हमें महसूस हो रहा था कि स्टाफ का ट्रेनिंग होना चाहिए और टेक्निकली ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये नया है, हमारे स्टाफ के लिए भी बहुत नया है, वो भी बहुत परेशान हुए हैं रात भर जाकर, और हाथियों का बिहेवियर भी उनके लिए नया है। तो भाई हाथी को वो भी समझें, ताकि कैसे किस जगह पे वो किस टाइम पे जाते हैं, कैसा उनका मूवमेंट रहता है। और अभी तो टस्कर नहीं आया है इस बार, फिर भी इतना नुकसान किया ग्रुप, और टस्कर रहता तो शायद और भी ज़्यादा नुकसान होता। जनहानि होने की जो संभावनाएं हैं वो टस्कर के साथ ही होता है। तो पिछले दीपावली के टाइम तो टस्कर आया भी था और उसमें बालोग में शायद जनहानि भी किया था, बट इस बार जो है कोई टस्कर नहीं आया था। मगर संभावना है कि जब ग्रुप आएगा तो टस्कर भी आएगा, उसके आसपास इर्द गिर्द ही घूमता है वो। तो हमें महसूस हो रहा था कि हाथियों का जो है बिहेवियर हमारी स्टाफ भी समझे, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे कम करना है, कैसे मुनादी को और अच्छे से अफेक्टिव रखना है, हाथियों को कब जो है सायरन बजाकर या आग दिखाकर, मशाल जलाकर, या मतलब दूसरे जैसे वानिकी तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। जैसे ये सोच रहे हैं कि इस बार हाथी जैसे अगर किसी जंगल में आते हैं तो वहाँ हम कुछ बोरे, धान के बोरे जो है इस बार फिकवाएंगे, सो दैट कि वो उनका बिहेवियर क्या रहता है, उसको खाते हैं तो ठीक है, वो थोड़ा संभावनाएं कम रहेंगी कि गांव की तरफ आएँ। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी इस बार हम करेंगे। और इस बार अगर हाथी आते हैं तो ये सब ट्रेनिंग के लिए जो है, ये सब के ट्रेनिंग के लिए हमारे स्टाफ के लिए कुछ हाथी एक्सपर्ट्स भी आए हैं, सरगुजा साइड से भी आए हैं, जिनको लंबा अनुभव है हाथी मैनेजमेंट में, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। तो वो भी आए हैं, आज ट्रेनिंग चल रहा है उनका स्टाफ का। हमारे जो भानुप्रतापपुर के स्टाफ हैं, रेंज भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंडल, ये 2 है रेंज है भी जो हाथी टच किए हैं, तो जो है, और कोरर परिक्षेत्र के, तो ये 3 जो है काफ़ी अफेक्टेड रहे हैं। तो ये 3 के लिए जो है अभी ट्रेनिंग चल रहा है, 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। और इसके बाद होपफुली स्टाफ थोड़ा इसमें सीखे और कुछ अगली बार हाथी आते हैं तो और अच्छे से मैनेजमेंट हम लोग कर पाएँ, तो ऐसी संभावना है।